अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग अल्ट्रासाउंड वाले टॉपिक के एंड पे आ गए हैं, जिसमें हमने इसकी मेन बातें पढ़नी है, यानी इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, इसके डेंजर्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को डिटेल में डिस्कस करना है। इससे पहले वाले पॉइंट्स अगर आप स्किप भी कर देते हैं, मेन बातें भी उससे याद रखते हैं तो इट्स इनफ। लेकिन अगर आपने ये स्किप कर दिया तो ये फिर मतलब एक सही चीज़ नहीं होगी। आपके लिए ये टॉपिक जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी मोडेलिटी में हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड के दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं। एक तो ये कि अल्ट्रासाउंड जब भी किसी भी बॉडी पार्ट पे अप्लाई होती है तो वहाँ पर वो हीट प्रोड्यूस करती है। दूसरे इसके इफेक्ट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन थर्मल इफेक्ट। नॉन थर्मल इफेक्ट्स जो है वो इसके मैकेनिकल इफेक्ट्स भी इसके अंदर वो इंक्लूड करता है, और वो कहता है कि ये माइक्रो मसाज प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने शुरू में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि अल्ट्रासाउंड को हम एक माइक्रो मसाज मशीन या माइक्रो मसाज मोडेलिटी क्यों कह रहे होता है। अब इसके थर्मल इफेक्ट्स में वो कहते हैं कि जब भी ऑब्वियस सी बात है, जब अल्ट्रासाउंड किसी भी जगह पर अप्लाई होती है तो वहाँ पर जो भी टिश्यू है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने से हीट की प्रोडक्शन होती है, और फिर उस एरिया का ब्लड फ्लो ये डिसाइड करता है कि ये किस तरह से, उसके एरिया की सर्कुलेशन ये डिसाइड करती है कि ये जो हीट है ये कहाँ पर किस तरह से कितनी अच्छे तरीके से ट्रांसफर होगी। अगर तो उसका ब्लड फ्लो पुअर है, अगर ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं है तो जो हीट ट्रांसफर है वो भी इतना अच्छा नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है तो हीट सिर्फ एक ही जगह पर कंसनट्रेट कर जाए और वहाँ पर जो है वो बर्न भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो हमारे अल्ट्रासाउंड है इसके जो थर्मल इफेक्ट्स हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं कुछ बातों पे। नंबर 1, ये डिपेंड कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द टिश्यूज़ पे। ऐसे टिश्यूज़ यानी ऐसी मेम्ब्रेन्स जिनका प्रोटीन कंटेंट, चूँकि हमें पता है मेम्ब्रेन्स के अंदर ज़्यादा होता है, तो वो कहते हैं कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है कि वो जो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसका मतलब है कि टिश्यूज़ के अंदर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट है वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। नंबर 2, नंबर ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट हेड पासेस। एक पर्टिकुलर एरिया पे जितनी दफ़ा वो ट्रीटमेंट हेड पास किया, यानी हम लोगों ने कहा था कि हम कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव करते हैं, हमने कहा था ना हम फिगर ऑफ 8 में मूव करते हैं, ट्रांसवर्स फोर्स की फॉर्म में मूव कर सकते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग सर्कल्स की फॉर्म में मूव कर सकते हैं। ये बातें हमने पढ़ी। तो हम कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि उस एक पर्टिकुलर टिश्यू के, अगर हम इतना एरिया ट्रीट कर रहे हैं तो उस एक पर्टिकुलर टिश्यू से कितनी बार वो ट्रीटमेंट हेड पास किया है उस पर भी डिपेंड कर रही होती है। और ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी एक बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन पे भी डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन पे क्यों ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ये भी बात बहुत अफेक्ट करती है कि आप अल्ट्रासाउंड को कौन सा मोड इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आया कि आप कंटिन्यूस मोड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप पल्स मोड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कंटिन्यूस मोड इस्तेमाल करें तो वो कहता है कि यहाँ पर हीट की प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, और साथ में प्रोपोर्शनल होती है उस ड्यूरेशन के, जिस ड्यूरेशन के लिए वो जो पर्टिकुलर हमारे पास हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ किया था। ठीक है, टोटल ट्रीटमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑब्वियस बात है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट टाइम होगा, उतनी ही ज़्यादा जो है वो हीट की प्रोडक्शन होगी। नंबर 2 हमारे पास आती है पल्स्ड अल्ट्रासाउंड। पल्स अल्ट्रासाउंड के अंदर वो हमें क्या कहता है कि इसके अंदर जो हीट की प्रोडक्शन है वो कम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था पल्स अल्ट्रासाउंड में एक फेज़ ऐसा होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड ऑन होती है, अल्ट्रासाउंड अप्लाई हो रही होती है। दूसरा फेज़ ऐसा होता है जिसमें नहीं अप्लाई हो रही होती है और फिर अप्लाई हो रही होती है। हम लोगों ने 1:4 और ये स्पेस मार्क रेशो के बारे में पढ़ा भी हुआ है। तो कहते हैं कि जो पल्स अल्ट्रासाउंड है इसके अंदर जो हीट की प्रोडक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इनफैक्ट जो हीट की प्रोडक्शन है वो कम होती है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जब भी हम लोग अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं तो हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरू में बहुत बार बताया था कि रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो होता है कि वो कहते हैं कि हीट जो है वो एक ही साइड पर कंसंट्रेट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अल्ट्रासाउंड वेव आ रही थी और ये इंसिडेंट रे हमने इसको कंसीडर किया, यहाँ पर यहाँ से ही वो रिफ्लेक्ट होगी। जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरी रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तीसरी आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अल्टीमेट जो उसका पॉइंट ऑफ सेंटर था, ठीक है, वो क्या था, सिर्फ एक ही था। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि कंसंट्रेशन हो जाए और यहाँ पर एक्सेसिव हीटिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि ऐसे एरियाज में होता है, जैसे बोन हो गया, पेरियोस्टियम का एरिया हो गया, वहाँ पर ये चीज़ जो है ना वो बड़ी ज़्यादा कॉमन होती है। सो अभी तक हम लोगों ने इसके सारे के सारे थर्मल इफेक्ट्स को डिस्कस किया। हम लोगों ने कहा कि अल्ट्रासाउंड जब अप्लाई होती है हीट प्रोड्यूस करती है, जो कि डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। अब हमारा जो मेजर टॉपिक है वो ये है कि अल्ट्रासाउंड अप्लाई होने के बाद किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। आखिर ये जो इसके थर्मल इफेक्ट्स थे इसकी कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ जाती है। वो कहते हैं कि जो थर्मल इफेक्ट हैं ये हीलिंग में हेल्प करते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये हीलिंग में किस तरह से जो इसके थर्मल इफेक्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोग देखते हैं, जिसमें वो सबसे पहले ये कहता है कि जब भी अल्ट्रासाउंड अप्लाई होती है और वो हीट प्रोड्यूस करती है तो क्या होता है, टेम्परेचर में का जो है ना उस एरिया पे क्या होता है, लोकल राइज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है, जो हीलिंग का एक प्रोसेस है ना वो प्रमोट होता है। वहाँ पर जो भी सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आने होते हैं, वो बड़े अच्छे से आते हैं और सारा जो हीलिंग का प्रोसेस है ना वो प्रमोट हो जाता है। नंबर 2 वो कहते हैं कि कोलेजन की एक्सटेंसिबिलिटी इंप्रूव होती है। कोलेजन की जब एक्सटेंसिबिलिटी इंप्रूव होती है तो एज अ रिजल्ट जो हमारा स्कार टिश्यू है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी आसान हो जाती है, और फिर स्कार टिश्यू स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो हीलिंग है वो भी इन्हांस होती है, हीलिंग भी जो है ना वो इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने सब के सब जो थर्मल इफेक्ट्स थे हमारे अल्ट्रासाउंड के उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अल्ट्रासाउंड के नॉन थर्मल इफेक्ट्स को पढ़ेंगे।